एकदम बेकार हो गया तू, एकदम बेकार। मुझे अपने बेकार कहा, बेइज्जती कर दी। मैं किसी काम का नहीं रहा ना। बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा तू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेकार। तो बिग बॉस में कंटेस्टेंट बना दो मुझे। मैंने बिग बॉस को कभी देखा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। अबे क्या बात कर रहा है, बिग बॉस देखना, वो देख तबले पे बैठा हुआ। ये इसीलिए शक्ल नहीं दिखाई। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Well, hello, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and welcome to Ambuja Cement presents Comedy Circus का नया दौर। जोरदार तालियां हमारी लाफ्टर की किंग और हंसी के राजकुमार अर्चना पुलन सिंह और सोहेल खान के लिए। आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास हस्ती के लिए आया हूँ, क्योंकि आज है हमारा गुरु चेला स्पेशल। और ये हस्ती ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए स्टाइल गुरु हैं। लेकिन गुरु को बुलाने से पहले आश्रम का माहौल सजाते हैं, एक सुंदर, सुशील और शर्मीली कन्या को बुलाते हैं। तो बड़े ही आदर के साथ तालियां बजाइए, आ रही है लीजा हेडन। नाइस नाइस नाइस। रास्कल्स, ये जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसमें आप लीजा हेडन को देखने वाले हैं। लीजा, हिंदी बोल लेती हैं आप? यहाँ पे सब लोग जानना चाहेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। That's it. Lisa, best luck for the film. We'll be looking forward to Rascals. Have a seat. Go ahead. वो पल जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। Please welcome the Rocky, खलनायक, मुन्ना भाई, the superstar rascal, Sanjay Dutt. Ladies and gentlemen. This is brilliant. We have the star himself, Sanjay Dutt, right over here. संजू बाबा, मतलब गाना जब इतना धमाकेदार है तो मतलब फिल्म कितनी और ज्यादा धमाकेदार होगी, ये हम केवल उम्मीद कर सकते हैं। बट हमारे ऑडियंस को बताइए, ये रास्कल्स है क्या? मतलब हम तो स्कूल में, कॉलेज में हर कोई रास्कल बोलता था, हमें डेडिकेटेड है यार। ये पिक्चर में कोई विलन नहीं है, कोई हीरो नहीं है, सब रास्कल्स ही है। मतलब हीरोइन से लेके लीसा से लेके मैं, अजय देवगन, सब रास्कल। डेविड की बहुत हट के पिक्चर है और बहुत टाइम के बाद आ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा रास्कल वही है। क्योंकि उसने जितनी भी शूटिंग रखी है एक मसाज पार्लर के पास रखी है, तो हर शॉट के बाद वो वहीं घुसता था। संजू बाबा, हमारा ये गुरु चेला स्पेशल है और हमने भी बकायदा आपको गुरु माना है कई मायनों में। और आपने कहा था ना मुन्ना भाई में कि यहाँ पे क्या, हमें क्या तमाचे बहुत पड़ते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पे पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। वो मुन्ना भाई वाला सर्किट आके बोलता है ना। हाँ। वो सिक्योरिटी वाला आके मारता है मुन्ना को, तो सर्किट आगे बढ़ता है, बोलता है नहीं सर्किट जान दे, बापू ने बोला था। तो वो गाल आगे करता है, फिर लाफा पड़ता है, तो बोला ये गाल पे भी मार। ये गाल पे मारता है तो मुन्ना एक देता है उसको, तो सर्किट बोलता है भाई ये क्या कर रहे हो? बोले दो के बाद क्या करने का, ये बापू ने नहीं बोला। यहाँ पर जैसे हमें मालूम पड़ा था कि यहाँ पे पर आने वाले हैं, तो सबने बोला यार संजू बाबा की तरह कोई चल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। मैंने बोला मैं संजू बाबा से सीखेगा बाबा। द संजय दत्त वॉक। मैं जाता हूं अब अपना काम करने के लिए, वापस लौटूंगा कुछ ही देर में सबको हंसाने के लिए। तो बजाओ ताले। तो आज की थीम तो मंत्रा ने आपको बता ही दी है, गुरु चेला। अब इस गुरुकुल में कौन किसकी क्लास लेगा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अर्चना का अखाड़े से अटूट रिश्ता है। ऐसे ही जब गुरु चेले की बात हो तो एक ही जोड़ी का नाम आता है, टुन्ना भाई और छोटा सर्किट। गांधीगिरी के साथ जादू की जप्पी देने आ रहे हैं कृष्णा एंड सुदेश। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सॉरी। हेलो, या हैं? अरे भाई मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ, आप कहाँ हो? नहीं, उसकी चिंता ना करो, वो जिसको बालों की प्रॉब्लम थी ना, अब उसके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। नहीं, मैंने दवाई नहीं दी, मैंने गंजे कर दिया उसको। अच्छा नहीं, आप कहाँ हो? अच्छा, अर्चना को चेक करने गए हो? नहीं, कहाँ, पागल खाने या छूट गई वो? अच्छा एक मिनट, बीच में मेडिसिन का फोन आ रहा है। हेलो मेडिसिन। यार हंसी की गोलियां जो मंगवाई थी अर्चना के लिए, वो आजकल कोई ज्यादा काम नहीं कर रही। क्या गलती से जुलाब की दे दी? अच्छा, हमें पता नहीं चल रहा। मैं भी कहूँ बार बार उठ के खड़ी हो जाती है, हमने सोचा स्टैंडिंग पोजीशन देती है।
अच्छा सुनो, कोई ऐसी गोलियां यार हंसी वाली सोहेल साहब के लिए दो यार, बहुत काम खराब है इधर। क्या कहते हैं, नींद की दे दो, सो जाएंगे, एक अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अरे इनको तो देखा लगता है। संजय दत्त नहीं हो सकते क्योंकि वो तो इधर वाले हैं। अर्चना जी आप सच्ची बताना, आपको ये पता चला कि बिग बॉस में आ रहे हैं सर? पता है आपको? पता है? जोरदार ताली बजाओ फिर। अब सारे दुआ करो कि जीते यही। ये होता है यार, देखो भी इधर तो चलो जीत हार चलती रहेगी, लेकिन इधर हॉस्पिटल खोला, कोई आ नहीं रहा। ओए भगवान, कोई मरीजी भेजे तो मजा आ जाए। ये क्या है चोली के पीछे क्या है? यहाँ कोने में जाके खुद देख ले क्या है। बात करी। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब को? अरे डॉक्टर साहब को नहीं, मेरे को हुआ है। तेरे को हुआ है? हाँ। तो लेके क्यों नहीं आई? अबे साले वो नहीं हुआ है, मेरे को दिल में हुआ है, दिल में। यार दिल में हुआ है तो ये लंगड़ी बन के क्यों चल रही है? नहीं वो क्या है ना, मेरी चप्पल टूट गई है इसीलिए। वो तो मैं ना अपना दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए आई हूँ इधर। अच्छा दिल का, तो कोई बात नहीं, आओ चलो लेटो। ए, लिटा का है को रहा है, मैं फीस दूंगी ना तेरे को। इधर आओ, तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना, इधर आओ, लेट इधर जाओ। काय को आ रहा है, इधर आना। लेट जाओ। चलो सबसे पहले हाथ उठाओ। देखो अर्चना जी, पहले बोलता है हाथ उठा, फिर बोलता है मारता क्यों? आँख खोलो, आँखें खोलो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हाय चलो, आँख तो ठीक है। आँख नहीं, बैटरी बिल्कुल ठीक है। सुनो ना, अभी बीच में बोलो मत। दिल देखने दो किधर है। क्या डॉक्टरों को ये नहीं मालूम दिल किधर है? हट साले। एक मिनट। ओहो, अच्छा देखो, मैंने तुम्हें कहा मैं दिल चेक करूंगा ना, फिर सारा कुछ पता चल जाएगा। अरे तू डॉक्टरों के दिल नहीं मालूम क्या तेरे को? औरत का दिल इधर होता है, इधर, और मर्द का दिल सुन इधर ही रहता है। डर रहा क्या रहा है? कैसा आदमी है? ऐसा है, सुनो। हाँ। पहले तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है? अच्छा। ऑपरेशन से अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हम मेडिसिन देंगे। ठीक है? पहले तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। हाँ। तो बेहोश होने के लिए थोड़ा कैसा आदमी है? गोली मार के बेहोश करेगा मेरे को? और समझो हमारी मजबूरी है। क्या? वैसे तो हम सुरेंद्र का कच्चा सुंघा के करते हैं, कच्चा हमारे पास है नहीं। एक काम कर, मेरे को तोप से उड़ा डाल, AK-47 मार दे, लेकिन इसका कच्चा नहीं सूंघूंगी मैं। एक बार सूंघ के तो देखो, एक बार रुक जाओ। नहीं एक बार दो यार। हट। अरे हट साले, हट। हम सब संजू भाई के फैन है ना सर? आप हमारा कॉमेडी सर्कस देखते हो ना? वेरी गुड, मैंने कहा था ना इनके घर टीवी है, देखा? ये होती है बात। अर्चना जी, आपने मुन्ना भाई देखी? तो फिर गुंडागर्दी अभी तक क्यों नहीं छोड़ी? थैंक यू, आपने मेरा डांस पसंद किया। लव यू। अबे शॉर्ट सर्किट, क्या बकवास कर रहे तू? जीता रे। नहीं, मैं पाँव नहीं छू रहा, आपको ऐसे से कर रहे, चिल्लर सारी गिर गई आपकी। अबे क्या बकवास कर रहे? चल जाके बाजू वाले डॉक्टर को बुला। क्यों सर? अबे मेरी तबीयत खराब हो गई लिए। सर आप खुद डॉक्टर हो, अपना इलाज खुद करो। अरे अपना इलाज मैं कैसे करूं यार? मैं फीस कितनी ज्यादा लेता हूं यार। और वैसे भी मैं लंदन रिटर्न हूं, तू जानता है। सच्ची बताना, आप लंदन में गए हो? हाँ जा। मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे? हाँ बोल। वहाँ के जो पॉइंट होते हैं, वो रानी की फोटो हंसती हुई क्यों होती है? अबे रोती हुई रहेंगी तो पाउंड गीला हो जाएगा ना बे, कैसा है ये? अच्छा एक बात बता। जी सर। मरीज आए कि नहीं इधर? वो एक लड़की आई थी मर्द जैसी। अरे अर्चना आई, तूने बताया ही नहीं यार। यार दुनिया में अर्चना ही थोड़ी ऐसी सुंदर लड़कियां भी है ना। थैंक यू, यस। सर मैंने उसको बड़ी कोशिश की गोली मार के लाश बना दूं, अच्छा लेकिन वो भाग गई। अबे तू कैसा है यार? साले सर्कस एकदम बेकार हो गया तू, एकदम बेकार। मुझे आपने बेकार कहा, बेइज्जती कर दी। मैं किसी काम का नहीं रहा ना। बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा तू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेकार। तो बिग बॉस में कंटेस्टेंट बना दो मुझे। मैंने बिग बॉस को कभी देखा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। अबे क्या बात कर रहा है? बिग बॉस देखना, वो देख तबले पे बैठा हुआ। ये इसीलिए शक्ल नहीं दिखाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर एक बात करनी थी। हाँ। भाई वो कॉमेडी सर्कस से फोन आया था। किसका? श्री सुदेश लहरी साहब का। उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे? सूदिया बोलना, सूदिया।
हाँ, श्री सुदेश साहब का फोन आया था। अच्छा। हाँ जी। वो 50 रुपए सुपारी भेजी उन्होंने। किसकी? कहते अर्चना को खलास करने। अबे उसको खल्लास करके अपने अपने हाथ क्यों गंदे कर रहा है? गांधीगिरी से मारेंगे। सुन, राजीव ठाकुर के 2-4 एक्ट देख के वैसे ही टपकने वाली है वो। अबे सुन, अपन साथ में काम करेंगे। अपन की अभी कितनी इज्जत हो गई है यार। कहाँ पे हुई थी? याद है अपन दिल्ली गए थे? कहाँ पे हुई? अनूप जलोटा का प्रोग्राम था उधर। हाँ जी, हाँ जी। भजन विजन गा रहा था, मैंने उसको पकड़ा था, बोला था अपन ने बारे में कुछ सुना। हाँ जी, अनूप जलोटा साहब जो भजन गाते उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। शायद वो हमें देखते नहीं शो इसलिए की होगी, लेकिन कैसे उन्होंने मेरी इज्जत की हम दोनों की, आप भी देख लीजिए। जैसे आप कर रहे हैं ना, ऐसे फिर आगे भी नहीं हम चलेंगे, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। महानायक संजू बाबा, आप बताइए सबसे पहले आपको कैसे लगा ये एक्ट? जब ये घाघरा चोली पहन के आए तो मैंने सोचा ये माधुरी कहाँ आ गई। बट आई रियली लव द एक्ट एंड जो मुन्ना और सर्किट का जो आपने किया है, इट वॉज फैंटास्टिक। एंड आई थिंक मैं राजू ईरानी से कहूँगा कि आप लोगों से बात करें ताकि आप थोड़े टिप्स मुन्ना भाई 3 में दे दीजिए। थैंक यू। बट इट वॉज रियली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर फैंटास्टिक, आपको कैसे लगा इनका एक्ट? ए यार सुदेश, देखिए बादल, तू इतना भलता नाचता है ना, जितना कृष्णा रिदम में है ना, उतना तू ऑफ बीट नाचता है। Thank you. इनफैक्ट जब ऑन योर एंट्री, सैडली मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा था, मैं इनको देख रहा था पीछे। You were watching Sudesh. He kept saying, "Look at Sudesh, look at Sudesh." बस ऐसे परमात्मा बेताला बनाए रखे बस। अर्चना, आप बेताला की बात कर रहे थे ना सुदेश, आप दोनों का ये जो बेतालापन है ये बहुत एक कोरियोग्राफ्ड बेतालापन है। आप दोनों को पता है कि कृष्णा कितना माइंड ब्लोइंग अपने मामा जी से भी बेटर डांस करते हैं रिदम में, एंड दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक चीची इज अमेजिंग एंड एवरीबडी थिंक्स दैट। और फिर सुदेश जानबूझ के वो बेतालापन पीछे करता है, कॉन्ट्रास्ट, दैट इज व्हाट मेक्स दिस जोड़ी सो अमेजिंग, कि ये जानते हैं एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और उसको बैलेंस करते हैं। वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। Lisa, what did you think about 2 rascals on stage? Yeah, you guys are rascals. You sing very well, actually, and you're very graceful when you dance, as they all said. Well done. थैंक यू। चलो मामू, अभी हफ्ता भी दे देने का क्या? स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। 9 points. अर्चना, These are my marks. 9 points. Well done. मैं सर को बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ आप आए हैं इसीलिए नहीं कह रहा, बट ह्यूज 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 फैन, दिल से लव यू। मैं आई यूज टू कम विद चीची मामा टू द सेट्स। जब आप लोग हसीना मान जाएगी जोड़ी ने, आपको याद नहीं होगा, मैं आता था सेट्स पे, तो मेरी दिल की एक ही ख्वाहिश थी कि सर के साथ कभी एक बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले फ्यूचर में, कभी मैं काम करूँगा लाइफ में। आगे का तो पता नहीं, लेकिन आप यहाँ पर आए, मैं चाहता हूँ एक बार। सुरिंदर की धबड़ धबड़ टकरा गई है जाकिर साहब की ताल से। देखे कौन गुरु कहलाता है, कौन चेला बन जाता है। प्लीज वेलकम राजीव एज सुरिंदर एंड सुगंधा एज जाकिर साहब। बधाई हो अर्चना जी। क्यों? मैंने नया लैपटॉप ले लिया, वो भी एप्पल का। ऑन तो किया नहीं बाजी, 1 मिनट। ऑन हो गया। संजू बाजी पहचाना मुझे? मैं वही हूँ बाजी जिसे आप रोज नहीं पहचानते हो। मैं ना ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, रास्कल। रास्कल। अर्चना जी, आपको तो पता ही है कि रास्कल मेरी ही ओरिजिनल हो सकती है बाजी। आपको नहीं पता ना, 10 मिनट बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ओरिजिनल मैं ही लिख सकता हूँ रास्कल। संजय बाजी, अजय देवगन को मैंने साइन करा लिया, ये देखो उनका ऑटोग्राफ। अब आपकी बारी है बाजी, आप अगर साइन कर देते हो ना तो अगले हफ्ते हम फिल्म भी रिलीज कर देंगे, बोलो। और संजू बाजी, अगर आपने साइन करना तो करो, वरना टाइम अपने पास भी बहुत है आपको मनाने के लिए बाजी, क्योंकि रिलीज तो आपके साथ ही कर रही है हमने फिल्म। लेकिन अभी एक बात फाइनल हो गई है कि मैं सुपरस्टार बन चुका हूँ बाजी, तबला बजा बजा के मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। तो अब मैंने फैसला किया है कि अब तबला बजाना सीख भी लेता हूँ बाजी। तो मैंने जा रहा हूँ अपने उस्ताद जाकिर जी के पास। हाँ, इनके घर में घंटी नहीं है, कोई बात नहीं, किसी के घर में घंटी हो ना हो, मैं अपनी घर से घंटी लेके आता हूँ बजाने के लिए। जाकिर साहब। कौन है? कौन है? आती में बाबा आती। एक आईपीएल के सिर में मगज मारी होता है। कौन है? कौन? क्या काम? हाथ छोटा
हाँ जी पापा, अब मैं खाना बहुत अच्छा पका। जाकिर साहब आ गए, जाकिर साहब आ गए, जाकिर साहब। जाकिर मैं कोई लड़की जाकिर कैसे हो सकती? इसको तो हट, साड़ी में दिखता नहीं। यही प्रॉब्लम है, साड़ी में सच में कुछ नहीं दिखता बाजी। यही प्रॉब्लम है बाजी। लेकिन बाजी, लड़की और साड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है बाजी। मैं खुद साड़ी डाल के लोगों की बारात में जाके नाच के आता हूँ और लड़के का फूफा छेड़ के आ जाता हूँ बाजी। और पकड़ा मैं उस दिन गया जब मैं लेडीज टॉयलेट में जाके ना अपनी साड़ी में जिप ढूंढ रहा था बाजी। मैं हूँ सुरिंदर। बोलो बोलो, कभी भी मैंने घमंड नहीं किया अपने हुनर का बाजी। तो यहाँ पर क्या करने आया तू? मैं यहाँ पर बाजी तबला सीखने आया बाजी। अच्छा ठीक है, मैं इस आपको भेजती, तब तक तेरे लिए चाय लेकर आती। ठीक हाँ, है? चाय वही ना, वहाँ ताज वाली। तुझे कैसे पता साहब वह ताज वाली चाय पीता? जब वो ताजमहल के सामने ऐड कर रहे थे ना बाजी, मैं आगरे में एडमिट था तब। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बाजी। अच्छा ऐसे ही मैं जाती, मैं साहब को भेजती। हाँ जब सुन 10-12 इलायचियाँ लेती है ना। काय को? मैंने सुना इलायची में से बहुत सुंदर खुशबू आती है बाजी। मैं अपने जूतों में रखूंगा। तुझे मालूम है इलायची कितनी महंगी है? तो मैंने कौन सी वेस्ट करनी, उसके बाद मैंने चाय में डाल के पीनी भी तो है। एक तो ना इंटेलिजेंट लोगों की इज्जत ही कोई नहीं करता बाजी यहाँ पर। बाजी आपको पता है कि यहाँ पर ना तबला सिर्फ मैं ही बजाता हूँ जो अच्छा तबला बजाता हूँ। पता कैसे? अर्चना जी बजा सकती मेरे साथ। थबर 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 बाजी, थबर 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 बाजी। ये तबला आज तक दुनिया में कोई नहीं बजा पाया, चाहे जाकिर साहब ही क्यों ना हो। जाकिर साहब कोई बात नहीं, मैं उतनी देर आपको स्क्रिप्ट लिख के सुनाता हूँ बाजी। रास बाजी जितनी बार मर्जी ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे जुएं नहीं निकलती। ये लीजिए, मैंने अपनी जुएं इससे मारी थी। ये क्या बकवास है? किरदा किरदा किरदा, कौन हो तुम? मैं सुरिंदर बाजी, आपको पता मैं कितना फेमस हो चुका हूँ बाजी। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है किरदा। जब भी आजकल किसी संगीत के प्रोग्राम में तबला बजाने जाता हूँ तो लोग कहते हैं वाह उस्ताद वाह क्या बजाया है, लेकिन सुरिंदर वाली बात नहीं है। बाजी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बाजी तबला बजाना नहीं आता। मैं तो लेडी संगीत में ढोलकी बजाता था बाजी। फिर किसी ने मुझे कहा, कहते कॉमेडी सर्कल में तबले वाली की जरूरत है। मैंने अपनी ढोलकी 2 टुकड़ों में काट ली बाजी। लेकिन क्या टेढ़ी मेढ़ी कटी देख लो, पूरे तबले ही लगते हैं बाजी। लेकिन बाजी मुझसे ना वो तार वाला तबला नहीं बजता बाजी। ये क्या बकवास कर रहे हो किरदा किरदा? अरे किसी तबले में तार नहीं होते, तार वाले साज को तो सितार कहते हैं। बड़ा बेवकूफ है दुकानदार बाजी, मुझे तबला तबला क्या सितार ही बेच दिया उसने। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है बाजी। परसों भी एक बंदा आके मुझे नींबू नींबू कह के मौसमी बेच के चला गया बाजी। तुम्हें नींबू और मौसमी में फर्क भी नहीं मालूम? नहीं मालूम है। क्यों? मौसमी तो पेड़ पर लगी होती है ना। लेकिन जब से कॉमेडी सर्कस में आया मैंने मौसमी कहीं और ही लगी देखी है बाजी। कभी फ्रूट की प्लेट में लगी होती, कभी चाट की प्लेट में लगी होती है। तुम्हारी इस बकवास से बचने के लिए तुम्हें सिखाई देता हूँ, चलो बैठो। हाँ जी बाजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ये 3 तबले? नहीं बाजी, मेरे 2 ही तबले थे। ये है बड़े चलाक, इनको 5 मिनट अकेला छोड़ दो, साले तीसरा पैदा कर ही देते हैं बाजी। बाजी आपकी दवाई का टाइम हो गया, ये लो गोली खा लो बाजी। मैंने भी ये गोली खाई थी बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। ये लो बाजी। जो कायदा मैंने बजाया है उसे तुम बजा कर दिखाओ। लो बाजी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? तबले से ये कैसी आवाज और ये मुआ मुआ ये क्या है? मैंने पहले बताया था मेरा तबला थोड़ा ठरकी है, लड़की देख के ना कहीं भी इसकी चुम्मियां निकल जाती है बाजी। अभी देखो बाजी, आपने तो फ्यूजन बजाया था, अब देखना मैं कंफ्यूजन बजाता हूँ बाजी। फ्यूजन एंड कंफ्यूजन। एक मिनट
20 साल हमने रियाज किया तबला बजा बजा कर, ऐसी आवाज नहीं निकाल सके, और तू इससे 1 मिनट में 1 उंगली से सारी आवाजें तिगदा तिगदा इन्हें समझाओ बाजी, ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पर हर चीज उंगली से चलती है बाजी। पहले स्क्रिप्ट में राइटर उंगली करता रहता बाजी, वो लिख देता तो हम उंगली करते रहते बाजी, हम यहाँ परफॉर्म करने आते तो ये साला उंगली करता रहता बीच में बाजी। ये सबसे बच जाओ तो फिर ये सामने बैठे ना उंगली करने के लिए बाजी। सुरिंदर के लिए ये इतना अच्छा ट्रिब्यूट आपको कैसे लगा संजू बाबा? नहीं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, और आप बिल्कुल सुरिंदर पाजी ही लग रहे हो। इट वॉज फैंटास्टिक। थैंक यू सर। अर्चना, राजीव, आपने बहुत चिल्ड आउट तरीके से, बहुत एंजॉय कर ठहराव के साथ, और उसके बावजूद आपने बहुत अच्छी स्पीड और पेस रखी अपने एक्ट में। बट इस एक्ट के हीरो सुरिंदर पाजी आप थे वाकई में। और इसी बात पे सुरिंदर, जो कि हम सबके चहीते हैं, हम सबके प्यारे हैं, इतने सारे जोक्स भी लेते हैं अपने ऊपर, उनके लिए आई एम गोइंग टू आस्क ऑल फोर ऑफ यू थोड़ा धबड़ 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 ऐसे 1 2 3 4 सुरिंदर जी आपके लिए धबड़ 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 धबड़। सुहेल, इनकी तबला तोड़ परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी? Sugandha, the sweetest Zakir meets the sweetest Dev Sab. On and all, इतनी हंसी नहीं आई, लेकिन there's a sweetness to the whole act. So congratulations, and you start enjoying it, Rajiv, which is fantastic. Lisa, That was a fantastic act. I especially like the part when you're playing tabla. You look like a bada rascal. So thank you so much for that. You're both very funny. Thank you. चलिए देखते हैं कि इन रास्कल्स को कितने नंबर्स मिलते हैं। 9 points and 9 points. जोरदार तालियां हो जाए राजीव और सुगंधा के लिए। Well done guys. संजय सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो सर एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाह रही थी। मैं बेसिकली आई एम अ सिंगर, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी आपका मूवी का सॉन्ग आप मेरे लिए प्लीज़ गा दीजिए सर, 2 लाइन्स प्लीज़। गुरु ज्ञान देता है, चेला ध्यान देता है, लेकिन जब चेली हो श्वेता जैसी हॉट और सेक्सी, तो गुरु ज्ञान या ध्यान नहीं देता, पटाने का प्लान करता है। इवेंट मैनेजमेंट सीखने आई है श्वेता, देखें कपिल उसे कितना पटाता है और कितना पकाता है। प्लीज वेलकम कपिल एज इवेंट मैनेजर एंड श्वेता एज ट्रेनी। हेलो जी, ब्लड बैंक से बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को 2 पिज़्ज़ा चाहिए थे। ब्लड बैंक से? हाँ तो 2 लीटर भेज दो, बॉटल में भेज दो। कहाँ से? अच्छा, पिज़्ज़ा हट में लग गया। हाँ तो आप ही को तो फ़ोन कर रहा था। हेलो, या मुझे शादी के लिए 300 पिज़्ज़े ऑर्डर करने हैं। 1 सेकंड, 300 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 कर दो। 1500 रुपया? कमाल कर रहे हैं आप। हमने लड़की के लिए जो लड़का ढूंढा है वो तो 500 में आ रहा है। चलो बाद में देख। ओह माय गॉड, संजय दत्त सर, आप असली हैं? नहीं, पता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल मार्केट में बड़ा धोखा आ रहा है। हम लोग 6 महीने अर्चना को असली समझते रहे, बाद में पता चला सोनू सूद बॉडी बना के बैठा हुआ है। सर जी मैं आपका इतना फैन हूँ ना, मतलब आप इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। मतलब आपने जो गाना गाया था ना, ए शिवानी, ऐसा क्लासिकल सीखा कहाँ से आपने? मतलब जबरदस्त है सर जी। मतलब मेरे को भी गाड़ियों का बड़ा शौक है सर। जब आपने ली ना वो रोल्स रॉयस, पहले मैं भी लेने वाला था, फिर मैंने सोचा एक ही शहर में 2 गाड़ियाँ हो जाएंगी तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर मैंने 2000 रुपया और डाल के इनोवा ली। वैसे आपने कहाँ से ली संजू भाई? आपने बॉम्बे से ली ना रोल्स रॉयस? अब यही गलती कर दी आपने। आपको पता, आप गुजरात से लेते 4000 सस्ती पड़ती है आपको। सर जी मैंने अपना ये नया duल्हा-दुल्हन.com खोला है। मतलब शादियाँ करवाता हूँ, मेहंदी से लेके विदाई तक सारे काम मैं खुद करता हूँ। मतलब और मेरे साथ में एक्सक्यूज मी जी, क्या आप बता सकते हैं कि duल्हा-दुल्हन.com वालों का ऑफिस कहाँ है? आपको तमीज़ नहीं है? जब 2 बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बात नहीं करते। अर्चना बीच में बात नहीं करना। संजू भाई 1 सेकंड। यस जी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो संजय दत्त है। या मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जा सब आके यही कहते हैं, बाद में जाके बाहर से पूछ रहे होते हैं ये वही है ना जो लगान में आया था। हट, तेरे को क्या पता नहीं है? नहीं, मैं सच में इनकी बहुत बड़ी फैन
फैन हूँ। कॉलेज में ना इनके पोस्टर्स में अपने रूम में लगाती थी। क्या तेरे को स्टेशन के बाहर चिपकाने के लिए दिए, तूने घर में लगा लिए? अभी जो काम करने हैं वो कर। हाँ सब मैंने सुना है कि आप शादियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। जी मैंने बड़ी बड़ी शादियां करवाई है। मैंने सलमान की शादी मैंने करवाई है। सलमान की? या पर उनकी तो शादी ही नहीं हुई। सॉरी दिलीप। एक्चुअली डी से दिलीप, एस से सलमान, सेम हो जाता है ना, तो उसी हिसाब मैंने बड़ी बड़ी शादियां करवाई हैं। अभी 2 महीने पहले मैंने एक गे कपल की शादी करवाई है। या पूरी 2.5 महीने तक चली वो। 2.5 महीने तक? हाँ, पहले तो 2 महीने यही डिसाइड करने में लग गए कि दूल्हा कौन बनेगा, दुल्हन कौन। और फिर जब पता चला उनकी आपस में लड़ाई होगी, पता क्या हुआ? दोनों आमने सामने मुंह करके सो गए। तो एक दूसरे से बोलता क्या हुआ, तो मेरे से नाराज है। आपको पता है ये तो कुछ भी नहीं। 6 महीने पहले मैंने ये जो प्रिंस नहीं है लंदन वाले, प्रिंस और प्रिंसेस, इनकी शादी करवाने गया था मैं। वाह 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 कहेगा, कमीने साले अंदर ही नहीं घुसने दिया मेरे को। मैं तो फिर एफिल टावर देख के वापस आ गया सर जी। एफिल टावर? हाँ। एफिल टावर तो पेरिस में है। नहीं, मैंने दुबई वाला देखा। इटली से बाई बस 10 मिनट लगते हैं। हाँ, वो छोड़ो ना तुम। हाँ वो छोड़ो, मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि उनकी शादी में 20 अरब रुपए खर्चे हुए। काहे का 20 गोरे साले बेवकूफ बना रहे हैं। ना तो शादी में पनीर की सब्जी थी, ना फ्रूट रायता। शादी की जब दूल्हा एंट्री आया, गुलाब जल भी नहीं छिड़का। ऊपर से दूल्हा जिस घोड़ी में आया उसकी 3 टांगे थी। ऐसे आ रहा दूल्हा। एक काहे का 20 रुपए किसमें खर्च कर दिया? खैर तुम ये बताओ, तुमने कब करनी है शादी अपनी, बताई? नहीं, मैंने शादी नहीं करनी। एक्चुअली मैं शादी ऑर्गेनाइज करना सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं भी बड़ी बड़ी शादियाँ ऑर्गेनाइज कर सकूँ। अच्छा। हाँ। मेरे से सीख के मेरे से ही कंपटीशन? तेरा दिमाग खराब है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तेरा मतलब क्या है? मैं सब समझता हूँ। ये लड़कियों के मतलब सब समझता हूँ मैं। बचपन में जब बच्ची होती ना, बड़ी होके माँ बन जाती है, अपनी माँ से कंपटीशन करनी। देख मेरे तेरे से ज्यादा बच्चे, हट। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ सीख कर आप ही के साथ शादियां ऑर्गेनाइज करूंगी। ओके, तो ऐसे बोलो ना मेरे को। ओके, हमारे पास आज एक शादी का ऑर्डर आया है। बजट थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं। शादी अर्चना की करवानी है हमें। अरे ओके, अर्चना की? या। पर अर्चना की तो शादी हो गई ना, फिर से क्यों? अरे बाबा, वो शादी में फोटोग्राफ्स ठीक नहीं आए थे। बियर पी के बैठी थी, मुंह टेढ़े मेढ़े आए थे। दुल्हन तो लग नहीं रही, रणथंभौर का महाराजा लग रही थी। और वैसे भी पहले इसने परमीत को भगा के शादी की थी, अब घर वालों की मर्जी से कर रहे हैं दोबारा। इन्होंने परमीत को भगवाया था? तो तेरे को क्या लगता किसी लड़के की हिम्मत है इसको भगा सके? जी, आपको पता है कॉलेज के दिनों में एक बार खली ने अर्चना को भगा लिया। 60 किलोमीटर भागने के बाद हाफ गया, कहता तू मेरी दीदी। खैर छोड़ो, तैयारी। सर बहुत देर हो रही है। हाँ, चलिए तैयारी शुरू करते हैं। एक सेकंड। ये लो, पहले सबसे पहले लिस्ट बनाओ। सबसे पहले कार्ड छपवाओ और सब रिश्तेदारों के घर में आज ही बाई पोस्ट भेजो। शादी शाम को ही है। शाम को शादी है? तो कार्ड्स नहीं पहुंचे तो बाबा कार्ड पे लिख दो ना, टाइम पे मिले ना मिले तुमने आना है। कितना सड़ा हुआ पुराना जोक मारा है कपिल। शादी कौन सी टीनेजर्स की हो रही है? दुल्हन तो खुद धर्मेंद्र से 2 साल बड़ी है। तो अपना काम करना चुपचाप। हाँ सर, वेन्यू कहाँ बुक करना है? कोई 5 स्टार होटल बुक कर दो। तेरा दिमाग खराब है? पिछली गली में पांडे जी का स्कूल, उधर टेंट लगेगा, चल जाओ। या क्या सर, अर्चना जी सेलिब्रिटी हैं, उनके रेपुटेशन का क्या मतलब? उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? काहे की प्रॉब्लम होगी? खुद तो दूसरों की शादी में 2 पैग लगा के बोलती, जब तक नागिन वाला डांस नहीं होगा बारात आगे नहीं जाएगी। काहे की प्रॉब्लम? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग लगाओ टेंट उधर जाके, ठीक है? बाकी तैयारी में करनी। अच्छा सर, वो डीजे कौन सा बुक करूं? काहे का डीजे बुक करना है? डीजे में देखो, बारात में सारे पंजाबी लोग आ रहे हैं। 2-2 पैक पिला के जनरेटर ऑन कर देना, उसकी ठक ठक ठुक ठुक में नाचेंगे। सही बात है। पिछली बार तो मैंने स्टार न्यूज लगा दिया, उसी में नाच के निकल गए थे। हाँ। अच्छा सर, वो इंग्लैंड से भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनका इंतजाम कहाँ करना है? ये तो गोरे लोगों का दिमाग इतना खराब है, साले इंग्लैंड से 4 लाख रुपए खर्च करके 150 रुपए की थाली खाने आ रहे इधर। क्यों आते इधर? नहीं सर, सिर्फ खाने नहीं आ रहे हैं, रिलेशन भी कुछ होता है सर। ए छोड़ दे, रहने दे। अगर रिलेशन इनको पता था ना गोरों का, आज इस मुल्क के 2 टुकड़े नहीं होते। इस काम करना, इन सब अंग्रेजों को सालों को अलग अलग होटल में ठहराना, ठीक है? क्यों सर? ताकि इनको पता लगे अपने लोगों से दूर रहने का दर्द क्या होता है। मैं बाद में नींबू चटाऊंगी, पहले जाकर वो दूल्हे को देखती हूँ, जाकर वेलकम रिबन कटवाती हूँ। हाँ, रिबन कटवाओ। और सुनो मेरी बात, ये कंची छोटी वाली लेके जाओ। पिछली बार गार्डन वाली देती थी ना, तो उसने दुल्हन की सहेली की टांग काट दी थी, बाजू काट दी थी, लंगड़ी होके नाच रही थी शादी में। तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। और सुनो, इधर आओ, सुनो, इधर आओ। हाँ सर। दुल्हन की सहेलियों को खास तौर पे समझाना, जूता देख के चुराएं, 6 नंबर वाला, 10 वाला दुल्हन का है। ओके, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। एक तो
शादियों में इतनी टेंशन होती है ना संजू बाबा, मैं आपसे पूछना ही भूल गया, आप लोग बिग बॉस भी कर रहे हैं ना, आप होस्ट कर रहे हैं, कि सलमान भाई ठीक नहीं कर रहे थे? अच्छा आप दोनों मिलके कर रहे हैं ना? सही बात है सर जी, फिल्मों में मिलता है क्या आजकल 400-500 करोड़ रुपया, टीवी सही है इकट्ठा ही 10 लाख मिलता है। और दूसरी बड़ी बात सर जी, डबल शिफ्ट हो जाए पालक खिचड़ी अलग से मिलती है, और 300 रुपया कन्वेंस तो है ही फिर पक्का। सर जी शादियों की इतनी टेंशन होती है ना, पिछली बार मैंने शादी करवाई, ओए होए मेरा इतना दिमाग खराब होता ना, फूफा आपको पता ही होते नाराज होने के लिए, फूफा और जीजा जीजा नाराज हो गया साला, फिर जो उसके दूल्हे के बाप ने धुलाई की, कहता साले एक तो तेरे को बेटी दे, बेटी की गाली भी दे तेरे को। इतनी प्रॉब्लम होती ना सर जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई मेरे को सुरेंद्र की शादी में, जो भाई साहब बैठे ना तबले पे, इतनी प्रॉब्लम सर जी, सुहाग रात वाले दिन 2 घंटे तो मौन व्रत रखा इसने, बोले ही कुछ ना, हार के जब बोला तो पता क्या पूछता है बीवी से, कहता बात सुनो आपके पेरेंट्स को पता आप रात यहीं रुक रही हैं? ये तो प्रॉब्लम होती है। क्या सर सब हो गया, मैंने दूल्हे से वेलकम रिबन कटवा दिया, Okay. सबको वेलकम ड्रिंक पिला दिया, Okay. सारे पंजाबी एकदम टल्ली हो गए Okay. और टॉयलेट के फ्लश पे नाच रहे हैं। ओके ओके ओके, और कुछ काम नहीं बचा ना? नहीं सर, और कुछ करना है? और एक लास्ट काम सोचो, हाँ जी। जाके दुल्हन को उठाओ, फाइनली उससे पूछ लो कि शादी करनी है कि नहीं। उसकी प्रॉब्लम है रात को पी के हाँ करती थी, सुबह उठ के मुकर जाती हूँ। अब देखो अर्चना, शादी करनी है कि नहीं करनी बताओ। हाँ, अगर नहीं भी बताना तो ये बता दो कि हमें कितने नंबर हाँ मिलेंगे। तो ये फाइनल करो। आइए सबसे पहले हमारी प्यारी सी दुल्हन से ही पूछ लेते हैं कि इनके शादी के प्लान्स आपको कैसे लगे। मेरी अपनी पहली बोलूं क्या बोलूं, पहली शादी में मुझे इतना मज़ा बिल्कुल नहीं आया, इतना लुत्फ नहीं उठाया मैंने हर मोमेंट का, जितना आपने मुझे आज अंदाज़ा दे दिया है कि मेरी अगर शादी आप दोनों कराते तो कितनी खूबसूरत होती। आई थिंक द होल सिनारियो दैट यू क्रिएटेड, कपिल एंड श्वेता एंड द राइटर्स, what a mind-blowing shadi this looks like. I want to not take you home, I want to get married again, really. थैंक यू सो मच मैम। हमारे इवेंट प्लानर्स आपको कैसे लगे संजू बाबा? जितना मज़ा मुझे मेरी 3 शादियों में नहीं है उतना मज़ा मुझे आ जाए। इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कपिल एंड श्वेता, आई मीन जिस तरह से आपने सब क्रिएट किया, इट वॉज हिलेरियस, और मैं भी चाहता हूँ अगर मेरी चौथी हो तो तुम लोग ही करो। सुहेल, आप भी इन्हें मतलब रेकमेंड करना चाहेंगे अपने दोस्तों को? You know, Kapil and Shweta, अभी what's happening amazing is that जब आप लोग स्टेज पे आते हो ना, with your kind of talent and with your kind of delivery, actually आप जो कर रहे थे, मैं उसका विजुअल देख रहा था, वो फ्लश और बारात आना and everything. I think you guys are super pair. थैंक यू सुहेल भाई। लीसा, बहुत मज़ा आया. You guys are fantastic together, so well done. अर्चना स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। 10 thank you so much, points. सुहेल, थैंक यू सुहेल भाई। एक्चुअली संजय बाबा के बारे में तो सब जानते हैं, एवरीवन नोज दैट ही इज़ वेरी स्वीट, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आई नो दैट ही इज़ अ वेरी गुड फादर, बिकॉज मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक माँ हूँ, सो आई नो कि बच्चों से अटैचमेंट कैसी होती है। इसलिए मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ स्टेज पर हमारे साथ आएँ और पिता का एक ड्यूटी यहाँ पर भी निभाएँ। श्वेता, एक्चुअली आपके लिए एक फादरहुड का टेस्ट, वो क्या है और क्या प्लान है और कितनी मस्ती है वो आप। एक टेस्ट मेरा फादरहुड का आज सुबह ही हुआ, जब मेरा बेटा नहा के बाहर निकला डायपर के बिना, तो मैंने उसको ऐसा उठाया तो मेरे मुंह पे ही सूसू कर दिया। आपका एक बहुत छोटा सा बेबी है, कितने साल का है? 9 महीने का। 9 महीने का। आपको पता है वो डायपर पहनता है? डायपर पहनता है, हाँ पहनता है। आपने कभी डायपर चेंज किया? ट्राई नहीं किया अभी तक। अभी कर लीजिए। अरे आपको ये डायपर 1 मिनट के अंदर इस बेबी को पहनाना है। ये लीजिए, ये आपका डायपर, ये आपका बेबी। इतने छोटे पर तो पहनाना मेरे को भी मुश्किल होगा यार। ये बेबी को डायपर पहनाना है, डायपर को बेबी पहनाना है। माय गॉड, परफेक्ट! वाओ, परफेक्ट! मैंने सोचा नहीं था क्योंकि ये डायपर बेबी से बड़ा था, लेकिन फिर भी संजय जी ने इस बड़े से डायपर को इस छोटे से बेबी में लपेट ही दिया एंड ही मेड इट वंडरफुल। थैंक यू, और आपने प्रूव कर दिया यू द बेस्ट फादर। और आपके जाने से पहले
We all know that you are a great father और आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको टीवी पे कुछ कहना हो उनके लिए, what message would it be? Sharan, Ikra, I love you. Sharan, don't do susu on my face again. Thank you. जोरदार तालियां हो जाएं संजू बाबा, श्वेता और कविन के लिए. Please take your seats. शेखर, रोहित, दिलेर पाजी जो ना कर पाए वो सुहेल कर जाएंगे. लगता है अब अर्चना की तरह वो भी यहाँ पे परमानेंट टिक जाएंगे, क्योंकि सुहेल को जजिंग की शिक्षा देने वाली है खुद अर्चना. ओह माय गॉड. देखते हैं वो इन्हें टिकना सिखाती है या फिर इन्हें भी अपना शिकार बनाती है. प्लीज वेलकम भारती एज अर्चना एंड सिद्धार्थ एज सुहेल. साली तेरी माँ की आँख. स्टूपिड. धक्का देती है अर्चना पूरन सिंह को. अगर इतना ही है तो थर्ड क्लास में क्यों सफर कर रहे हो हम सेलिब्रिटी के साथ? जाके फर्स्ट क्लास में सफर करो. स्टूपिड. हाय संजू. ये लोग समझते कि ट्रेन में मेरा नहीं हूँ मैं. ये देखो मेरा पास भी बना, चर्च गेट टू विरार. रोज का आना जावन है मेरा. और हाँ, ये लोग समझते कि मैं नहीं हूँ. ओह माय गॉड, ट्रेन फास्ट हो गई है, बहुत भूख लगी है. खिड़की से हाथ मार के थोड़े समोसे छीन लूं मैं. ओह माय गॉड, इस बार समोसे नहीं, इस बार भजिया आ गया. एक बार तो मेरा लक इतना लकी था सुहेल, यू नो, मैंने ऐसे हाथ किया किसी का ब्रेसलेट हाथ में आ गया. मैंने ब्रेसलेट निकाल के हाथ फेंक दिया. ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग ना. ओह माय गॉड, ट्रेन फास्ट होती जा रही, मैं अपना असली काम तो कर लूं. कंगिया ले लो, लिपस्टिक ले लो. कंगिया ले लो, लिपस्टिक ले लो. ये अच्छी कंपनी की कंगी है. ये देखिए लिपस्टिक कितनी अच्छी, लगा के देखिए. साली लेनी नहीं तो एटीट्यूड का दिखाती है. कंगिया ले लो, लिपस्टिक ले लो. 10 रुपए की तेल लिपस्टिक. अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस. अगर ऐसा सोचा तो माँ बहन की गंदी गालियाँ दूंगी मैं. ओह माय गॉड, स्टेशन आ गया. बैंड्रा. ओह माय गॉड, बैंड्रा आ गया. अबे धक्का मत मारना वे, एक तो बैंड्रा में चढ़ता हूँ, उतनी भीड़ है. ये भाई बाबूजी आना भाई, आज संजू बाबा आए. अरे धक्का मत, अरे धक्का मत देना. अरे अर्चना जी, आप ट्रेन में इस डब्बे में ऐसा क्या मुंह खोल रहे हो? तुम कौन सा खुद की सेंट्रो में घूम रहे हो? नहीं, आप जेंट्स डब्बे में आए हैं. एक्चुअली मैं लेडीज डब्बे में गई थी, लेकिन लेडीज मुझे देख के चिल्लाने लग पड़ी. सादिक भाई जेंट्स डब्बे में जाओ, सादिक भाई जेंट्स डब्बे में जाओ. ये ऐसे क्यों हिल रहे हो? ट्रेन रुकी हुई है. ओह सॉरी. अब हायो, ट्रेन चल पड़ी है. और सुनो, मेरा भी हिलो, मैं थोड़ा थक गई हूँ. ओके. अच्छा अर्चना जी, आपके पास टिकट तो है ना? टिकट? मैंने कभी 3 घंटे की फिल्म के लिए टिकट नहीं ली. ये तो फिर भी 3 मिनट की जर्नी है. लेकिन टिकट तो लेना चाहिए ना. अरे बाबा, मैंने परमीत से फिल्म किस लिए बनवाई? क्योंकि मुझे टिकट के पैसे ना खर्चने पड़े. सोहेल, तुम्हारे पास तो टिकट है ना? सोहेल, टिकट है ना तुम्हारे पास? मेरे पास 2 पास है. 2 पास? हाँ. वो क्यों? एक गुम हो गया तो दूसरा काम आएगा. लेकिन अगर दूसरा वाला गुम हो गया तो? ये टिकट भी निकालिए ना. फैंटास्टिक. फैंटास्टिक. अगर ये टिकट भी खत्म हो गई तो, यानी गुम हो गई? संजू बाबा, आज मुझे विदाउट टिकट पकड़ा के रहेगी. अच्छा, लेकिन आप मिले ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी दोनों शहरी रिक्शा में जाएंगे स्टूडियो. तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई क्या हुआ? कि अर्चना पूरन सिंह को बोलो कि रिक्शा में जाएगी. अर्चना पूरन सिंह रिक्शा में? तो क्या, हाईवे पे इतने ट्रक जाते हैं, लटक के चले जाऊंगी. ये क्या कर रहे हो? छलांग लगाओ, मोह स्टूडियो आ गया. अंधेरी. अरे मारो. अरे क्या बात है अर्चना जी. वाह, वेरी गुड वेरी गुड. क्या, दरवाजा खोलो, अंदर चले. हाँ. अरे लेकिन दरवाजा तो बंद है. ओह माय गॉड. तो क्या, अभी मेरे पास चाबी है, मैं चाबी से रोज मैं ही खोलता हूँ. खुल जावे. नहीं खुल रहा है. सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा. हटो पीछे. चलो.
अच्छा दरवाजा था, मुझे लगा। आगे आगे। तुम लाल किला घूमने आए हो? इधर रोज ही आते हो, चलो अपना काम स्टार्ट करो। अरे लेकिन जोड़ियां तो आई नहीं, जजमेंट कैसे करेंगे? वो वाला काम नहीं जो हम टीवी पे दिखाते हैं, वो वाला नहीं। फिर? वो वाला काम करो जिसके हमें पैसे मिलते हैं। चलो जाओ, पीछे सामान पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। हाँ भाई, हाँ जजमेंट कर रहा हूँ, बाद में फोन करना। हाँ चलो। ये परमीत भी ना अब कभी फोन ही नहीं करेगा। अच्छा अर्चना जी, अभी कोई आया नहीं तो मेरे को बोलो ना, जजमेंट कैसे करते हैं? सिखाती हूँ मैं तुम्हें। हाँ। माइंड ब्लोइंग। हमारा जी क्यों हो? कपिल और कृष्णा के एक्ट में मैं ऐसे ही करती हूँ। Okay. तुम सिर्फ मुझे फॉलो करना, हंस के बताओ। देखा कितना मुश्किल करती हूँ। और कोई बात नहीं, तुम नए नए हो, आदत पड़ जाएगी। और हाँ, बाकी कोई चाहे जितना मर्जी अच्छा एक्ट कर ले, यहाँ का यहाँ तक पसीना निकल जाए, लेकिन कभी भी उनको 7 और 8 से ज्यादा नंबर मत देना। क्यों? क्योंकि हमने कपिल और कृष्णा से 5 लाख लिए हैं। 5 लाख? आधा आधा कर लेंगे। यस। 490 मेरे, 10 तेरे। हाँ। और सुनो, एक बात, ये कपिल और कृष्णा को हर 3 एपिसोड के बाद 8 नंबर देते रहना, वरना ये लोग भी सर पे चढ़ जाते, थोड़ा डर बना रहेगा। और वो मंत्रा इट्स सो इरिटेटिंग मैन। इतना फास्ट बोलता है, उसे लगता है जो फास्ट बोलेगा वही शो जीतेगा। और प्लीज, वो सुदेश लहरी इट्स सो बुड्ढा, उसको कुछ याद ही नहीं होता, आकर सरजी करता रहता है। साले तेरे को जो याद है वो परफॉर्म करके निकल यहाँ से। हाँ, इधर खड़ा सोचता रहता है। It's so irritating बुड्ढा। हाँ सच्ची है, करेक्ट है। एक बात बताओ, तुमने वो ठाकुर को खाम का उस दिन 10 क्यों दे दिए थे? मुझे भी देने पड़े। अरे मैंने क्या 10 दिए? मैं हवा खाने के लिए ऐसा किया, तब तक रोशनी बोली 10 पॉइंट। So irritating। लेकिन अब की बार तो मैंने जो लाया है ना। क्या लेकर आए हो तुम? ओह माय गॉड, कुछ बड़ा ही लेकर आया है। अब की बार अगर पकाया ना तो खत्म कर डालूंगा। इस लॉन्च से उसको रॉकेट को लॉन्च करूंगा मैं। उसका पंच फूटे ना फूटे, मेरा बम जरूर फूटेगा। सोहेल, तुम्हें पता है इन लोगों से फनी बातें ज्यादा तुम करते हो। लेकिन अर्चना जी सच्ची बोलूं, आप बहुत अच्छा हंसती है। मेरे को इतना हंसने, मेरी आवाज ही नहीं निकलती अर्चना जी। तुम्हें खुल के हंसी नहीं आती ना? नहीं ना। बात करो, चलते एक्ट में 2-3 बार सुरेंद्र को देख लिया करो, तुम्हारी हंसी रुक जाएगी। और अगर हंसी रुक गई ना तो मैं अपनी मूंछें रख लूंगी दोबारा। इधर आओ। हाँ भाई। ये आजकल तुम्हें वो सिद्धार्थ ज्यादा बहुत पसंद आ रहा है। अरे वो खुद के मोहल्ले को पसंद नहीं आता, मेरे को क्या पसंद आएगा? चलो 5 मिनट की एक्ट करता है और 10 मिनिट का स्पीच देता है। मी खूप आभारी आहे, मला ह्यांनी मदत केली, मला त्यांनी मदत केली, मला खूप बरं वाटलं, मुझे इसने बूस्ट दिया, मुझे उसने बूस्ट दिया, निकुल ने बूस्ट दिया, हर्ष ने बूस्ट दिया, जूरी ने बूस्ट दिया। ना बूस्ट करता है कि आपको पता है कि हमारे जो मेन स्पॉन्सर है ना, अंबुजा सीमेंट वाले, वो आ गए। कह रहे हैं कि सालों पैसे हम देते हो, बार-बार बूस्ट बोलते रहते हो आप। अब एक्ट भी एंड हो रहा है ना। तो देखना, आज के एक्ट में भी कहेगा कि आज मुझे संजू बाबा ने बूस्ट किया, इस लड़की ने किया, उसने किया। नहीं, भारती ऐसा नहीं है। मैं तेरे को बोलूं, हम यहाँ सीखने आते हैं, हम सबसे सीखते हैं। आज का एपिसोड गुरु चेले का। यह सबको मालूम है कौन गुरु कौन चेला है। हम गुरु है, ये चेले हैं। थैंक यू। यस, फटाफट बता दो कि इन गुरुओं का एक्ट आपको कैसा लगा? माफ करना, पहले ही माफ करना दो। अर्चना, आपको अपनी परछाई कैसे लगी? मुझे याद आ गए वो दिन जब कॉमेडी सर्कस सिर्फ शुरू हुआ था। उस वक्त जोड़ियों में हिम्मत नहीं होती थी कि इतना खुलकर
यू नो ऐसे हम लोगों पर और सेलिब्रिटीज़ पर और ख़ास तौर से जजेस पर एक आध जोक मारते थे तो ऐसे डर के देखते थे कि रिएक्शन क्या आया। और सतीश शाह मेरे साथ थे और जॉनी लीवर थे, और जॉनी भाई तो इज़ वेरी स्पोर्टिंग, ऑफ कोर्स सतीश इज़ ऑल्सो स्पोर्टिंग, लेकिन सतीश बोलते थे कभी कभी, और शेखर ने बोला कि ये जजेस की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए ना आची। मैंने बोला पागल हो, ऐसा ही होना चाहिए। क्या बात है। फैंटास्टिक। अगर हम कॉमेडी शो के जजेस हैं और इतनी हम ये हक रखते हैं कि हम औरों की उड़ाएं, तो फर्स्ट हमारी ड्यूटी है कि हम अपने ऊपर जो उड़ाएं उन पर तालियां बजाएं और एक्सेप्ट करें दैट दिस इज व्हाट कॉमेडी स्टैंड्स फॉर। एंड वन थिंग आई हैव टू से दैट कॉमेडी सर्कस की राइटिंग की टीम और जो जोड़ियां हैं, दे नेवर क्रॉस दैट ब्यूटिफुल लाइन which is where the insult begins and the humor ends, and this is what you guys stand for. So Thank you so fantastic. सोहेल, आपको सिद्धार्थ का सोहेल कैसे लगा? सिद्धार्थ, तो पहले मेरे कपड़े वापस कर देना। और जब भी मेरे बाल गिर जाएंगे ना, मैं तेरे से विग ले लूंगा। बहुत ये एक्ट बहुत काम में आया मेरे लिए, बहुत काम में आया। नेक्स्ट टाइम मैं अपने कपड़े नहीं लेके आऊंगा, ये शॉर्ट पैंट पहन लूंगा। नहीं, व्हाट अर्चना मैम सेड वाज अ फैक्ट एंड लव द कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट तो कॉन्सेप्ट पे ही है मेरे लिए, एक्चुअली 2 पॉइंट कॉन्सेप्ट पे ही है। फैंटास्टिक है। संजू बाबा, आपको हमारे प्यारे जजेस कैसे लगे? सोहेल, यू आर फैंटास्टिक। नहीं, जैसे कि सोहेल और अर्चना ने कहा, इज दैट यू नो यू स्टॉप्ड एट द राइट टाइम व्हेन द इंसल्ट स्टार्टेड एंड मजाक, मतलब यू जस्ट स्टॉप्ड इट एट द राइट टाइम। इट वाज फैंटास्टिक। और ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ धर्म ओबरॉय को, क्योंकि वो पूरी दुनिया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई उनके साथ मजाक करता तो ऐसा नहीं करने का। आई डोंट लाइक दिस जोक। धर्म ओबरॉय साहब, उन्होंने एक पिक्चर की थी, वो हीरो थे, पिक्चर का नाम था हैवान, एंड नाउ मेरे साथ काम करते हैं। तो लेकिन वो पूरी दुनिया के माय वाइफ इज टू फैट, अरे मोटी है, लेकिन उसको कोई मोटा बोला अच्छा नहीं है। Lisa? I love both of you, Archana and Sohail. Thank you. You know, this kind of comedy is one of my favorites, impersonations, and you couldn't stop shaking the whole time. At one point, I was sitting here shaking with you, so well done. Well done. चलिए भाई, अपने आप को अच्छे नंबर भी दे दीजिए। सोहेल, अर्चना? From my side, 9 points. अर्चना? 10 points. संजू जी, मैंने पहली बार आपको ऐसे देखा है, आप बहुत स्मार्ट हो। लेकिन आपको मैं पहचान में नहीं आ रही हूँ कि मैं भी बहुत सेक्सी हूँ। अर्चना बनी हूँ तो इसलिए सेक्सी नहीं लग रही है। एक नया कंपटीशन हम लोग करेंगे आज कॉमेडी सर्कस के नए डोले। हम वहाँ पे आके आपके डोले नापना चाहते तो नाप सकते हैं। अर्चना जी आपके और सोहेल जी आपके। मैं मारूंगी, मैं बीट देम। क्यों शर्मिंदा कर रही हूँ इन दोनों को यार? मेरे डोले तो ऑब्वियसली बीट कर दूंगी मैं इनको। नहीं बता दो, कम करके बताना, ये दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे। ये लास्ट में बताएंगे, और इन्होंने डिसाइड किया है ये भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डोलों के सबसे बड़े डोले हैं, यानी कि विनर है संजू बाबा। और इनके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। इनको ऐसे गिफ्ट कई मिले होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। इनको गिफ्ट में मिलता है, यानी कि प्राइज में मिलता है भारती की एक पप्पी। जो लूजर है वो शर्मिंदा ना होए या निराश ना होए, उनको मिलेगी मेरी पप्पी। वो अर्चना जी। नहीं पप्पी नहीं, मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद दूंगा। जोरदार तालियां सिद्धार्थ और भारती के लिए। Please welcome Vishaka as Madarin and Mantra as various characters. अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर बूढ़े और बच्चे हैं, लुंगी और कच्छे हैं, कमाल कमाल के बच्चे हैं। आज यहाँ पर खेल में जितेंद्र भी है, धर्मेंद्र भी है, लेकिन अपना बटुआ संभाल के रखना, भीड़ में खड़ा सुरेंद्र भी है। आज यहाँ पर मदारी और जमूरे के खेल में कमाल होगा, धमाल होगा। मैं हूँ जमूरा, वो भी पूरा का पूरा। सलाम सोहेल सेठ, सलाम अर्चना गुरु।
अर्चना गुरु पहचाना? नहीं। मैं तुम्हारा पुराना चेला, मैं भीड़ इकट्ठा किया करता था, तुम तार पे चलती थी। हाँ पहचाना। संजू बाबा, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे को मालूम था आप एक दिन यहाँ जरूर आओगे। मैंने ओरिजिनल अग्निपथ देखी है, उसमें अर्चना जी कांचा चीना की गर्लफ्रेंड थी। मुझे मालूम था जब तक अर्चना है तब तक कांचा चीना आएगा जरूर। Oh God, what a connection they found. हेलो लीजा, आई नो आई स्पीक इंग्लिश। आई लव नेम फिल्म रास्कल, हिंदी मीनिंग कमीने, लाइक मास्टर माई मदारन बिग कमीनी, नंबर 1 रास्कल। नो फूड गिविंग मी, नो प्लेस टू स्लीप, आई स्लीप बंदर का पिंजरा, monkeys and all night they do monkey business, hanky panky stuff with me, मुजरा doing me in front of them, only then they happy। लेकिन मैं इस गुरु मदारन को ना आज लाइन पे लाके रहूंगा। अरे बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, खेल हो गया शुरू, कहाँ पर है मेरी गुरु? कमाल करते। अरे चिल्ला क्यों रहा है? लोगों को जमा कर दिया? ये इंडिया है, यहाँ पे लोगों को जमा करने का क्या है? 5 का सिक्का फेंको और बोलो ये किसका है, सब इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर। चल तमाशा करे शुरू, करते हैं शुरू। तो जमुरे हो जा शुरू। ओके। सबका दिल बहलाएगा, सबको हंसाएगा। पिछले 15 एपिसोड से मैं ही तो हंसा रहा हूँ यहाँ पे मोटी। अरे तू तो यहाँ पे वो बिल बना के चेक पलटा रही है अंदर। मैं सांप और चूहे को बिल बनाने देखा था, हाथी को बिल बनाते पहली बार देख रहा हूँ मैं। बंद कर तेरी ये गंदी जुबान। अच्छा जुबान बंद कर दूं? यानी अपनी दुकान बंद कर दूं? अरे मेरा तो काम ही मुंह से, अरे आरजे हूँ, आरजे मंत्रा। अरे तेरे से बड़ा आरजे तो सामने बैठे हैं, याद है ना? गुड मॉर्निंग मुंबई। ऐसा नहीं था, ऐसा था गुड मॉर्निंग मुंबई, ऐसा था, समझी ना? अबे आरजे के बच्चे बकवास बंद कर, चलो अबे एक्ट शुरू करेंगे। चलो शुरू करेंगे। हाँ चल, संजू बाबा को खुश करेगा। देख मैं तो मैनेज कर भी लूंगा, लेकिन संजू बाबा वैसे नहीं है, मैं क्या खुश कर पाऊंगा, पागल। अच्छा हाँ। अगर ये बात है तो देख, मैं आज संजू बाबा के सामने डांस करके दिखाऊंगी। शुरू। चल अब एक्ट शुरू करेंगे। चल क्या करेगा? क्या करे? लोगों के मन की बातें पढ़। हाँ चल बता, अर्चना के दिल में क्या है? अर्चना के मन में क्या चल रहा है ये तेरे को जमूरा बताएगा। बता। अर्चना सोच रही है, पका रही है विशाखा, है ना? चले जी करता है इस पे भारती फेंक के मारूं, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, चोट भारती को ही लगेगी। हाँ चुप कर साले। हाँ। अब बता, सोहेल के मन में क्या हो रहा है? सोहेल के मन में, एक सेकंड घुसने दे मेरे को अंदर। सोहेल के मन में चल रहा है, अबे कहाँ अटक गया है यार यहाँ पे। सुबह 6 बजे तक बिठा के रखते इसकी एसी की तेसी, ऊपर से इतने गंदे एक्ट है, नंबर देना पड़ता है इनको, और जो नंबर चाहिए उसका तो मिल नहीं रहा नंबर। आज तो कुछ भी करके मंत्रा से रोशनी का नंबर लेके रहूंगा। अच्छा अब बता, बाबा के मन में क्या हो रहा है? सोचने दो। संजू बाबा सोच रहे हैं कि यार ये मंत्रा इतना टैलेंटेड लड़का है, बंदा इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग है, फिर हमने रास्कल्स पे कंगना रनौत को क्यों लिया? ये क्या सोच रहे थे आप? अबे साले, हाँ। तू अपने मन की बता रहे हैं, उनके मन की? यार तेरे जैसे चेले की जरूरत नहीं है मुझे। चल ये पकड़ तेरा डमरू। हाँ। जा रहा है झुमरू, कभी नहीं आएगा लौट के। देखा, आजकल गुरु की कोई इज्जत ही नहीं है। छोड़ो, गुरु की कोई इज्जत ही नहीं है सच्ची, और इसीलिए झुमरू को निकाल के मेरे एक बंदर को रख लिया है। अब ये बंदर आएगा, यहाँ पे करतब दिखाएगा, सबको हंसाएगा, तो बंदर आजा कॉमेडी सर्कस के अंदर। साले कॉल टाइम कर दिया, आने में इतना लेट क्यों हो गया? स्टार बंदरू, हम बंदरों में भी गोविंदा होते हैं। चल अब खेल करेंगे शुरू। संजू बाबा की तरह चल के बता। हाँ चल के दिखाएगा संजू बाबा की तरह। वाह वाह, अब संजू बाबा की तरह नाच के बता। संजू बाबा की तरह नाच के भी बताएगा। संजू बाबा की तरह। संजू बाबा की तरह बाकी 3 के यहाँ पे कंबल बांटने बैठे हैं। ठीक है, चल अब मेरा ये बंदर इस रिंग में से छलांग लगाएगा। लगा, मैं इधर हूँ। हाँ लगा। अच्छा पहले गुरु करके दिखाएगा, फिर चेला करेगा। चलेगा। क्या हुआ? नहीं रे, इसमें फंस जाऊंगी यार मैं। यही तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, रिंग के चक्कर में अच्छी खासी लड़कियां फंसी जाती हैं हर बार। वाह, मेरा ये बंदर अब अपने आप को जिंदा जलाएगा, आग लगाएगा।
हाँ दिखाएगा हाँ दिखाएगा तेरी बजाओ ऐसी- ताली दिखाएगा कहाँ? दिखाएगा हाँ सब लोग दिखाएगा तैयार दिखाएगा तैयार हो तुम देखने के लिए जिंदा आदमी जलेगा तैयार हो तुम आओ अर्चना जी साले अगर ये तूने नहीं किया ना तो आज रात का खाना नहीं दूंगी आज तुझे रात का खाने नहीं तू कौन सा तुम्हें खाना खिलाती साली मोटी है तेरे लिए खाना मैं खुद लंगर से लूट के लेकर आता हूँ हाँ ठीक है हैं बिरयानी के लिए कल 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा मैं मेरे आगे अर्चना जी खड़ी हुई थी वो सामने वाला बोल रही थी मैं आज बर्तन नहीं लेके आई तो सामने वाला बोलता तुम्हें बर्तन की क्या जरूरत है मुंह खोला 6 किलो बिरयानी यूं आ जाएगी चुप कर ठीक है तो तूने भी मना कर दिया उस कर दिया। मदारी को जिसने तुझे ये करतब सिखाया है देखा देखा गुरु की कोई इज्जत नहीं है अर्चना जी तू गुरु नहीं गुरु घंटाल है ना ये वो देश है जहां पर एक जंगली अपना अंगूठा काट के एक महान चहला कहलाता है ये वो देश है जहां पर एक फकीर अपना सब कुछ लुटा के गुरु नानक बन जाता है अरे ये वो देश है जहां पर ग्रंथों को भी गुरु कहा जाता है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के गीत गनाए जाते हैं और तू कह रही यहां पे गुरु की इज्जत नहीं है अरे कहावत है मशहूर जब तक के गुरु ने चेले के सर पे नहीं दिया हाथ तब तक नहीं बनी है चेले की बात बजाओ तो बजाओ ताली भाई लोग बजाओ ताली आपको कैसे लगा अर्चना Mantra, wonderful energy. Vishaka, wonderful energy. Very good, very complete performance. संजीव बाबा आप क्या कहेंगे इन रास्कल्स के बारे में फैंटास्टिक एनर्जी एंड आई थिंक वो बंदर वाला जो था वाज फैंटास्टिक आई थिंक एवरीबॉडी सिटिंग हियर आई मीन ऑल यू पीपल आर जस्ट अमेजिंग हियर आई एम रियली प्राउड लीसा would you like to take this monkey home आपका monkey business मुझे बहुत पसंद है. You are both a pleasure to watch. Vishaka, when I watch you dance, it makes me smile. Thank you, that was excellent. And your chemistry together is beautiful. Thank you, Lisa. सुहेल शबूरे मदारी का खेल आपको कैसे लगा After being part of so many episodes, एक है कि जो भी आखिरी में आता है ना वो थोड़े हैंडीकैप के साथ आता है बिकॉज आप कितना हंसोगे यू स्टिल एंटरटेन्ड अस ऑन योर लास्ट एक्ट विथ योर एनर्जी फैबुलस सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिविंग 1 point to the person who comes in the end चलिए अब दिल खोल के बख्शीश भी दे दीजिए 10 points अर्चना It's 9. 9 points चेले थे चालाक गुरु थे घंटाल मिलके मचाया सब ने धमाल और हंसी का ये धमाल ऐसे ही चलता रहेगा हंस हंस के आपका बुरा हाल फिर से होगा अगले हफ्ते ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates